तो ऐसे लिखोगे, इसका मतलब क्या मानना है कि दो का अधिकार केवल सी पर है, यानी कि सी का अधिकार केवल दो पर है, सी का स्क्वायर केवल होगा, ये भी का नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ऐसे ब्रैकेट में दोगे तो इसका मतलब हुआ ए का भी स्क्वायर हो गया, पी का भी हो गया और सी का भी हो गया। एक्जैक्टली यही चीज यहाँ पे अप्लाई करो। अगर आप ऐसे लिखोगे तो एक का पावर 4 है, लेकिन माइनस ऐसे लिखोगे तो केवल एक का पावर 4 है, माइनस रहेगी, लेकिन आपको तो लेना है दोनों। अगर आप ऐसे लिखोगे इसका मतलब हुआ केवल एक का पावर 4 है, माइनस नहीं है, लेकिन दोनों का आपको पावर शो करने के लिए आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब क्या हो गया, हमारे साथ लिखा है किस पर 4 पर और एक का तो है ऐसे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिया इसको। फिर 3 को भी कुछ समय के लिए बोलिए घूम क्या हो, फिर एक्स का मान माइनस 1 है, यानी मैं माइनस 1 दूंगा। तो देखा भी मैं बता दिया, फिर 3 घूम के क्या गया, तो 3 यहाँ पे दे दो, फिर वही चीज यहाँ भी इसको यहाँ पे उतार दो, एक्स का मान माइनस 1 है, फिर ऊपर में 2 है, ये घूम के क्या गया, फिर एक्स है। अब यहाँ पे आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्रैकेट में दो, माइनस माइनस 1 होगा, ठीक है, कौन सा टू क्लियर। हमारे देखिए ऐसे लिखेंगे आप, इसका क्या पड़ेगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर एक्स का भी आपको देना है दो, आप कैसे देना पड़ेगा, अब एक्स वाई का होल प्राइस यानी पूरा दोनों का अधिकार हो गया, तो इस तरीके से, इसलिए मैंने इसे लिखा, क्लियर। अब नाउ इसके आगे देखिए, माइनस अगर मैं बता देता हूँ, कब लिखता हूँ, माइनस अगर इवन में रहेगा ना तब आप प्लस लिख देना, जैसे ऐसे करके देगा बनेगा 7 है, ठीक है। अब बताइए इवन है कि ओड है, तो ओड यानी कि विषम यानी कि 2 से नहीं कटेगा, 7 तो 2 से नहीं कटेगा, माइनस 7 लिखेंगे तो माइनस रहेगा। अगर ऐसा रहेगा 16 तो 16 तो इवन हो गया, यानी कि सब संख्या हो गया, माइनस 16 लिखेंगे तो प्लस, ऐसे तो माइनस अगर इवन में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस अगर ओड में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ पे 3 था तो 3 तो यहाँ पे दो, अच्छा नाउ बराबर लकी खींचा। अब यहाँ पे अप्लाई करो, देखो ये माइनस है, माइनस 4 है, ठीक है, माइनस 4 है, तो 4 तो इवन हुआ यानी 2 से कट जाएगा, प्लस देखो, प्लस में भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ नहीं रहता तो प्लस, फिर मैंने दे दिया। अच्छा फिर एक को कितना बार भी लिखोगे तो एक ही होगा, कोई टेंशन नहीं। अब यहीं पर आप ऐसे दे दो, यही हो जाएगा, ठीक है, एक लिखो नहीं लिखो, फिर माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे देखो एक और रूल मैंने भी बताया, कोड में रहेगा तो इससे माइनस हो जाएगा, माइनस है, माइनस देखो 3 बार है, तो 3 तो विषम संख्या 2 से तो नहीं कटेगा, 3 2 से तो नहीं कटेगा, शेष आ जाएगा, अगर शेष आ जाता है तो 2 से भाग करने पर शेष आ जाता है, विषम संख्या होती है, माइनस अगर 3 बार है, माइनस हो गया यहाँ पे माइनस है, चलिए यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, एक को कितना बार लिखूंगा, करो कितना बार लिखूंगा तो वही होगा, ठीक है। अभी दोनों में हो जाएगा झगड़ा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा झगड़ा, तो टेंशन नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है। अच्छा दीवार खींच दीजिए, यानी कि दीवार खींच दीजिए, ठीक है, ऑलरेडी खींच दीजिए, फेंसिंग कर दीजिए, मैं अलग में रख। अच्छा फिर प्लस तो प्लस, फिर माइनस 2 है तो 2 क्या प्लस है, मतलब प्लस होगा क्योंकि इवन है, ठीक है। आप ऐसे करने लोगे तो आपको टाइम लगेगा, 2 महीने आप ऐसे कर लिया, प्लस को तो प्लस एक एक को बना करेंगे, एक लेकिन 3 में 4 में भी करेंगे, अगर आपको मान ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, मान लीजिए 75 रहेगा, आप इसको माइनस 75 वाले लिखोगे, नहीं ना पॉसिबल नहीं है, आप उसी पर है भी, ठीक है, मान लिया कि है भी, तो टाइम इतना खर्चा होगा कि घंटे से में बीत जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 100 पर मारो, माइनस 75 और है, तब आप माइनस कर दो, अगर 70 आता तो इवन है तो प्लस करता, इस तरह रूल रेगुलेशन करवा सकते हैं। अच्छा तो ये तो प्लस हो गया, मैंने तो प्लस नहीं दोगे, कोई दिक्कत नहीं, एक को लिखेंगे तो ये एक ही हुआ, ये भी मैं प्लस निकाल देता हूं क्योंकि समझ गए, मैंने सारा प्लस इसे प्लस है छुपा हुआ, ठीक है, प्लस है, यहाँ पे प्लस करना है, आप नहीं दीजिएगा चलेगा, नहीं गलत हो जाएगा, दो चीजों के बीच में गुना हो जाएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं दिया जाता है। देखो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, दोनों के बीच में ऐसे प्लस छुपा हुआ गुना है, दो चीजों के बीच में गुना होता है, अब ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ शुरू में, एक दोनों के बीच में रहेगा, इस सब चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 1 को मेरी बात से बता दिया हो गया यहाँ तक। अच्छा ध्यान देखिएगा, अब चलिए आगे हल कीजिए, ये मैं लिख सकता हूँ, अब आगे से हल करो, देखो एक एक कोई भी ब्रैकेट का मतलब कोई भी ब्रैकेट का मतलब माइनस प्लस प्लस एक, तो यहाँ भी एक तो 3 ठीक है। अच्छा एक तो एक माइनस माइनस, अब ये गुणे माइनस प्लस एक फिर प्लस एक माइनस प्लस एक एक दो अच्छी 22 संख्या का दोनों तो बराबर है, एक माइनस देंगे, देखो ऐसा होता है ना, माइनस प्लस 5 12 अच्छी 22 संख्या 12 कौन है 7 है, 7 अच्छी माइनस है, माइनस हो जाएगा।